जातियाँ मनुष्यों में नहीं होती, जातियाँ वनस्पतियों और जानवरों में होती हैं। इस बात को समझना होगा कि जातियाँ जो जानवरों की व्यवस्था है वो मनुष्यों पर लागू की गई। तो इसलिए जातियाँ जानवरों में होती है, वनस्पतियों में होती है, लेकिन मनुष्यों में नहीं होती। मनुष्य, इसके मैं कुछ उदाहरण आप तक बताता हूँ, कुछ एविडेंस देता हूँ कि मनुष्य का पहला, जैसे वैज्ञानिक प्रमाण हम देखें तो वैज्ञानिक तौर पर भी ये सिद्ध है कि मनुष्य का एक ही नाम है, होमो सेपियंस। इसकी जाति, उपजाति, वंश तो और इसके नाम अगर हैं तो होमो सेपियंस, सेपियंस, यही नाम है। लेकिन आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, वनस्पति हैं, अगर उसको आप पढ़ेंगे जूलॉजी बॉटनी में तो आप उनकी जो है विभिन्न जातियां हैं, उनके प्रकार हैं, तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्यों में कभी भी कोई जाति नहीं, हाँ लिंग है, एक स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, उभयलिंग ये कह सकते हैं, लेकिन जातियाँ मनुष्यों में नहीं होती। अब जातियों का प्रमाण जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इसको पहचान सकते हैं, जैसे बोली है, पहला जो बिंदु आप समझ लीजिए कि जैसे आवाज़ है, आप जानवरों की आवाज़ से पहचान सकते हैं कि ये कुत्ते की आवाज़ है, गधे की है, घोड़े की है, पक्षियों की आवाज़ से पहचान सकते हैं ये कोयल की है, या ये तोते की आवाज़ है, या कौवे की आवाज़ है, तो आप इसे पहचान सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप किसी भी मनुष्य के आवाज़ से ये पता नहीं कर सकते ये किस जाति का है, कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या जाटव है, हिरवार है, सखवार है, मेहतर है, कोई भी, यानी विभिन्न जातियाँ जो है, क्या आप उस आवाज़ से ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये फलानी व्यक्ति की, इस जाति की आवाज़ ये है? तो आप इस बात को समझेंगे कि वास्तव में जातियाँ जो है मनुष्यों में नहीं होती। इसके अलावा यदि आप उनको देखेंगे, प्रत्यक्ष भी देखेंगे, यानी कि फिजिकली रूप से देखेंगे, तो मनुष्यों को देखकर भी आप ये नहीं बता सकते कि ये किस जाति का है। लेकिन आप वनस्पतियों को देखिए, जानवरों को देखिए, तो हर किसी का जो है आपका आकार अलग मिलेगा, आपको जो उनका भौतिक उनका आकार मिलेगा। आप पेड़ को देखेंगे तो आप उसको समझ सकते हैं ये बबूल का पेड़ है, या नीम का है, पीपल का है। इसके अलावा जो है आप जानवरों को देख सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं ये गाय, भैंस, कुत्ता, बैल, बकरी जो भी है, इन सबको देख सकते हैं। लेकिन मनुष्यों को, जो विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के या लोगों को अगर इकट्ठा किया जाए तो क्या आप उनको देख के बता सकते हैं कि ये किस जाति का है? नहीं बता सकते। क्यों? मनुष्यों में जातियाँ नहीं होती। इसके अलावा आप इनके पत्तों को भी देख सकते हैं, आप पत्तों को भी अलग अलग देख सकते हैं, पीपल का है, नीम का है, आम का, इससे भी बता सकते हैं। लेकिन मनुष्य के किसी हाथ या पैर या किसी अंग को देखकर आप नहीं बता सकते। लेकिन आप जो है वनस्पतियों को, जानवरों के, उनके अंगों से भी ये बता सकते हैं ये फलाने जानवर का जो है अंग है, उसका पैर है, हाथ है, उसके पंख हैं, उनसे भी आप पता कर सकते हो। और इसके अलावा उनकी आवाज़ से पता कर सकते हो। और इसके अलावा एक और आपको उदाहरण देता हूँ कि यहाँ तक कि आप जो है उनके मल से भी पता कर सकते हो कि ये लेटरिन जो गाय की है, भैंस की है, चिड़िया की है, या किसकी है। मतलब आप जो है पक्षियों के, जानवरों के मल से भी पता कर सकते हो यह मल किसका है। लेकिन यदि मनुष्यों को, विभिन्न जातियों को मनुष्यों के इकट्ठा किया जाए और शादी ब्याह में इकट्ठे भी हो जाते हैं, और मान लीजिए किसी गांव में सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं, और वो अक्सर बाहरी जो है शौच के लिए जाते हैं, और बाहर जो है किसी प्रकांड विद्वान को बुलाया जाए और ये देखा जाए कि, और बता सकते हैं क्या वो ये मल जो लेटरिंग है वो किसकी है। तो आपको समझाने के लिए मुझे यह उदाहरण भी देना पड़ा कि मनुष्यों में जातियाँ नहीं होती। यह एक मानसिक बीमारी है, षड्यंत्र है, और जो है केवल और केवल जो है हमारे देश में ही चलाया जा रहा है, और कहीं पर भी जो है ये जाति व्यवस्था नहीं है। तो मनुष्यों में जाति नहीं होती। जातियाँ केवल जानवरों में और वनस्पतियों में होती है। जो जानवरों की व्यवस्था मनुष्यों पर लागू की गई, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको अच्छी तरह से समझाया भी है। जाति भेद का उच्छेद, जाति प्रथा का उन्मूलन में इसकी जड़ कहाँ है और इसका निराकरण क्या है। और आपको जो है अगली वीडियो में इस तरह की जानकारियाँ देता रहूँगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जानकारियाँ अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर से मिथक निकल जाए कि जातियाँ मनुष्य में होती हैं और ये जो है मनुष्यों में होती ही नहीं है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी में। सभी साथियों का मिलकर जय भीम, जय भारत।